सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक शीर्षक जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम दो विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, तथा दूसरा शीर्षक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति, सम, भिन्न, अर्थक और शब्द। श्रुति का अर्थ होता है सुनने में, सम का अर्थ होता है समान, भिन्न का अर्थ होता है अलग, अर्थक का अर्थ होता है अर्थ देने वाला और शब्द का अर्थ होता है शब्द। इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होगा सुनने में समान किंतु अलग अर्थ देने वाला। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होगा सुनने में समान लगने वाला किंतु अलग अर्थ देने वाला शब्द। इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा होगी, अर्थ होगा वे शब्द जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वास्तव में हिंदी भाषा में ध्वनियों का बेहद महत्व है, क्योंकि एक ध्वनि का अंतर हो जाने पर पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। केवल छोटी ए की मात्रा से यह फर्क उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार अवधि एक समय के बारे में समय का अर्थ देती है, जबकि अवधि में बड़ी ई लग जाने से यह अवधि भाषा बन जाती है। इसी प्रकार आपने देखा कि इन शब्दों में से एक ध्वनि को जोड़कर सभी ध्वनियां समान हैं। जैसे अनल और अनिल में केवल छोटी ए की मात्रा का अंतर है और इस प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अवधि और अवधि में बड़ी ई और छोटी ई का अंतर है और इस प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अम्ब और अम्बु में केवल छोटे ओ की मात्रा का अंतर है और इसी प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो आइए कुछ शब्द दिए गए हैं जो परस्पर देखने में सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे अंत, इसका अर्थ समाप्ति होता है। अंत्य, इसका अर्थ नीचे है। इसमें केवल आधा त लग जाने से इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। जैसे अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा और अंश उसका अर्थ होता है कंधा। बड़े श और छोटे श के अंतर के कारण इसका अर्थ बदल गया। अम्ब का अर्थ होता है मां, जबकि अम्बु का अर्थ होता है जल। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। केवल अ के स्थान पर उ लग जाने से अर्थ परिवर्तित हो गया। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम का अर्थ होता है लगातार। अवध एक प्रांत का नाम है, जबकि अवध्य वध के अयोग्य। इस प्रकार आपको श्रुति सम भिन्नार्थक सभी शब्दों को याद करना है। इनमें किन वर्णों के अंतर से किस अर्थ की उत्पत्ति होती है, इन सभी को आपको याद कर लेना चाहिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इस शीर्षक का उपयोग किसी भी बड़ी बात या बड़े वाक्यों को संक्षेप में कर एक ही शब्द में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान उस वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, जिसकी कोई कल्पना
न की जा सके। वाक्य में कही गई बात को एक शब्द अकल्पनीय कहकर व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम यह कहें जिसकी कोई कल्पना न की जा सके, या फिर हम सीधे स्पष्ट रूप से अकल्पनीय कह दें। इससे हमारी ऊर्जा और समय दोनों की बचत होती है तथा ये प्रभावशाली भी लगता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। पुरानी कक्षाओं में भी आपने इस शीर्षक को पढ़ा होगा। तो चलिए चलते हैं कुछ शब्दों की ओर। जो व्यक्ति कर्म न करता हो, यह एक वाक्यांश है और इसके लिए एक संक्षिप्त शब्द अकर्मण्य प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जिसे काटना संभव न हो, यह एक वाक्यांश है और इसके लिए एक छोटे से शब्द का प्रयोग किया जाता है, अकाट्य। तीसरा, जो वस्तु खाने योग्य न हो, इसके लिए अखाद्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। चौथा, जो इंद्रियों से परे हो, इसके लिए अगोचर या इंद्रियातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, जिसके वास अर्थात रहने का पता न हो, जिसके रहने का पता न हो, उसके लिए अज्ञातवास शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, इसके लिए इस वाक्य के लिए अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात या तो हम यह लिखें कि जिसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, या फिर अतिशयोक्ति लिखें। सातवां, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा संभव न हो, इसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे किसी बात की जानकारी न हो, इस वाक्य के लिए अनभिज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसके लिए इस शब्द के लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुचर या अनुयायी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, इस वाक्य के लिए अन्योन्याश्रित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस कार्य को छोड़ा या हटाया न जा सके, इस वाक्यांश के लिए अपरिहार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति पर महाभियोग, अभियोग, आरोप लगाया गया हो, उसके लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कम बोलता हो, ऐसे वाक्यांश के लिए अल्पभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, ऐसे वाक्यांश के लिए अवैतनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सहन शक्ति न हो, इस वाक्यांश के लिए असहिष्णु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस रोग का इलाज न हो सके, जिसको साधा ना जा सके, इन दोनों ही वाक्यांश के लिए असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, इस वाक्यांश के लिए अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द का मुख्य प्रयोग आपके समय और ऊर्जा की बचत के लिए बड़े वाक्यों या कथनों को या वाक्यांशों के संक्षेप रूप में व्यक्त करना है। आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप वाक्यांश के लिए जितने भी शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, सभी को याद कर लें।